नेंसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है, वहीं गोहिलों की कितनी शाखाओं का जिक्र किया है? तो मोहनोनेंसी ने 24 शाखाओं का जिक्र किया है। कर्नल जेम्स टोड के राजस्थान के गुरु कौन थे? कर्नल जेम्स टोड के राजस्थान के गुरु कौन थे? ज्ञानचंद। डी.आर. भंडारकर मेवाड़ के गुहिलों को किस वंश से मानते हैं? डी.आर. भंडारकर मेवाड़ के गुहिलों को किस वंश से मानते हैं? ब्राह्मण वंश। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन्हें किस वंश से मानते हैं? सुशोधियों को गौरी शंकर हीराचंद ओझा किस वंश से मानते हैं? तो वह है सूर्य वंश। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों को कहाँ के शासक के पुत्र के द्वारा वंश स्थापित वंश माना है? जो कर्नल जेम्स टोड है, सुशोधियों को कहाँ के शासक का वंशज माना है एक तरह से, तो उसने वल्लभी के शासक का वंशज माना है। वल्लभी का शासक कौन था? तो वल्लभी का उस समय का शासक था शीलादित्य। प्राचीन काल में किस भाग को शिवी कहा जाता था? प्राचीन काल में किस भाग को शिवी कहा जाता था? प्राचीन काल में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र को शिवी कहा जाता था। गोहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गोहिल वंश का संस्थापक गुहिल को माना जाता है। गुहिल के बाद गुहिल वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ? गुहिल के बाद गुहिल वंश का प्रतापी शासक बप्पा रावल हुआ था। प्रारंभिक मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक किसके सामंत थे? अर्थात प्रारंभ में जो गुहिल वंश के शासक थे वो किसके सामंत थे? तो वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। किस गुर्जर नरेश के समय मेवाड़ के शासक ने गुर्जर प्रतिहारों से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी? तो वो था विजयपाल गुर्जर नरेश के समय। मेवाड़ के किस शासक ने गुर्जरों से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी? तो विजयपाल के समय के बाद में जो वो मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था भर्तृहरि। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था। किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा इसका नाम ना होकर काला भोज इसकी उपाधि थी? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका बप्पा नाम ना होकर काला भोज इसकी उपाधि थी। बप्पा किस ऋषि की गायें चराता था? तो बप्पा हारित ऋषि की गायें चराता था। बप्पा ने किस मुस्लिम शासक को परास्त किया था? तो बप्पा ने मोहम्मद बिन कासिम को परास्त किया था। बप्पा ने गजनी के किस शासक को हराया था? तो बप्पा ने गजनी के शासक सलीम को हराया था। क्या बप्पा ने गजनी के शासक को हरा करके उसकी लड़की से शादी की थी? तो हाँ, बप्पा ने गजनी के शासक सलीम को हरा करके उसकी लड़की से शादी भी की थी। बप्पा ने कौन सी 3 उपाधियां धारण की थी? तो बप्पा या बप्पा रावल ने हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे ये 3 उपाधियां धारण की थी। इतिहासकार शिव वेद्य ने बप्पा की तुलना किस फ्रांसीसी सेनापति से की थी जिसने मुगल सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित किया था? चार्ल्स मार्टेल से। जब बप्पा रावल ने मान मौर्य से चित्तौड़ छीना था उस समय गोहिलों की राजधानी कहाँ पर थी? तो उस समय गोहिलों की राजधानी नागदा थी। बप्पा रावल के समय का मिला सोने का सिक्का कितने ग्रेन का है? तो वह 115 ग्रेन का है। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने ही करवाया था। बप्पा रावल की समाधि कहाँ पर है? एकलिंग जी से दूर 1 मील की दूरी पर बप्पा रावल के नामक स्थान पर। और लोकोक्ति के अनुसार खुरासान में भी मानी जाती हैं। पाकिस्तान का किस शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर पड़ा था? तो पाकिस्तान का वो शहर था
पिंडी, जिसका नाम बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी पड़ा था। वीर विनोद किसके द्वारा लिखा हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ है? तो वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास के द्वारा लिखा हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ है। आहार को किस गुहिल शासक ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो आहार को अल्लठ नामक शासक ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अल्लठ ने किस हूण राजकुमारी से शादी की थी? तो अल्लठ ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन करने वाला था अल्लठ नामक शासक।